हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसका आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। अब इसको यदि हम परिभाषा के रूप में पढ़ें तो इसको हम लिख सकते हैं रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा जो रक्त वाहिनियाँ होती है उन रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को वाहिनियों के दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं या रक्तदाब कहते हैं। तो जो वाहिनी जो होती है उनकी दीवारों पर जो दाब डाला जाता है उस दाब को किस नाम से जाना जाता है? रक्तचाप के नाम से जाना जाता है, ब्लड प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि धमनियाँ क्या हैं। धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। अब इसमें बात आती है धमनी। धमनियाँ वह नलिकाएं हैं, धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से विभिन्न ऊतकों व अंगों तक ले जाती है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि धमनियाँ जो होती है उसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और ये जो रक्त है उसको हृदय यानी जैसे हृदय पंप करता है उस स्थिति में जो शुद्ध रक्त है वो इन धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर के जितने भी ऊतक हैं और जितने भी अंग हैं तो वहाँ से उन वाहिनियों के द्वारा अर्थात धमनियों के द्वारा रक्त को भेज दिया जाता है। तो ये आपको कुछ बातें इसमें ध्यान में रखनी है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे 120/80 mF ऑफ H। तो ये ध्यान रखना, 120 सिस्टोलिक और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक रक्तचाप है वो होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो है सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की संख्या है
जिसको किस नाम से जाना जाता है, सिस्टोलिक। और ये सिस्टोलिक किसको दर्शाती है, धमनी के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। धमनियों में रक्त को पंप करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिस्टोलिक क्या होता है, अर्थात ऊपर की संख्या 120 धमनियों में दाब को दर्शाती है, धमनियों में प्रेशर को दर्शाती है। और जब हृदय की जो मांसपेशियां संकुचित होगी तो धमनियों में रक्त को पंप करती है। यानी जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होगी तो संकुचित होने से जो रक्त आएगा हृदय से, इनमें धमनियों के अंतर्गत है, तो धमनियों में रक्त को पंप करती है। तो वो जो दाब होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक दाब के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं डायास्टोलिक रक्तचाप। डायास्टोलिक अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है। अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है। नीचे वाली जो संख्या होती है वो धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। यानी जब सिस्टोलिक होता है ऊपर की संख्या और डायस्टोलिक नीचे की संख्या। अब ये तो क्या होती है, जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है, उस दाब को प्रदर्शित करता है। और डायस्टोलिक क्या होता है, नीचे की संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाएगी जब संकुचन के बाद, यानी संकुचन हो जाए, हृदय की मांसपेशियां शिथिल होती है, तो उस दाब को सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दाब है, उसके आधार पे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा, हम बात करें सामान्य व्यक्ति का, सिस्टोलिक रक्तचाप पारा या mmHg। तो सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप कितना है, 120। ये 120 तो क्या है, अधिकतम। और यदि हम न्यूनतम की बात करें तो इसका मान होता है 90 और 120 mm के बीच होता है। तो हम लिख सकते हैं 90 से 120 mmHg। तो 90 से 120 मिलीमीटर पारा 90 से 120 mmHg होता है। और हम बात करें डायस्टोलिक रक्तचाप की, तो देखो इसमें अधिकतम होता है और न्यूनतम की यदि हम बात करें तो उसका मान होता है 60 से 80 mmHg। तो कितना होता है, 60 से 80 mmHg। तो ध्यान रखना, सिस्टोलिक परास कितनी होती है, 90 से 120 mmHg।
और डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है उसका मान होता है 60 से 80 mm ऑफ Hg। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सिस्टोलिक का मतलब हृदय की जब मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है वो होता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक क्या होती है, जब पंप करने के उपरांत जब मांसपेशियां संकुचन होती है तो हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, यानी संकुचन जब होगा उस स्थिति में जब मांसपेशियां शिथिल होती है तो उस दाब को डायस्टोलिक दाब से नाम से जानते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक जो रक्तचाप की परास होती है वो 90 से 120 mm ऑफ Hg होती है। और डायस्टोलिक जो रक्तचाप होता है उसका जो परास होती है वो 60 से 80 mm ऑफ Hg होती है एक सामान्य व्यक्ति की यदि हम बात करें। ध्यान रखना, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। जो रक्तचाप है उसको मापने वाला एक यंत्र होता है, उस यंत्र को रक्तचाप मापी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रक्तचाप मापी या स्पाइगमोमेनोमीटर, रक्तचाप मापी। तो ध्यान रखना, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्पाइगमोमेनोमीटर, स्पाइगमोमेनोमीटर कहते हैं। इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन। सेकंड, सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 90 से 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक रक्तचाप होता है 80 से 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है इसमें, 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को घोड़ों में नापा। 1733 में स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप को घोड़ों में मापा। तो रक्तचाप को घोड़ों में किसने मापा? सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने। एक क्वेश्चन ये बनता है, स्टीफन हेल्स ने 1733 में रक्तचाप को सर्वप्रथम किस में मापा? घोड़ों के अंदर मापा गया। कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया, ध्यान रखना, 1983 में। कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। तो कापलन नामक वैज्ञानिक है, उसने 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। 1733 में स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप को घोड़ों में मापा, स्टीफन हेल्स ने। और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्पाइगमोमेनोमीटर। और सिस्टोलिक रक्तचाप होता है 90 से 120 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक रक्तचाप होता है 60 से 80 mm ऑफ Hd। ये क्वेश्चन, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं HBP और LBP, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। ये क्या होते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले निम्न रक्तचाप देखते हैं। निम्न रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप क्या होता है?
वह दाब जिसमें धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई दे। तो हम लिख सकते हैं वह दाब जिसमें धमनियों, जो भी धमनियां होती है, वह नसों में रक्त का प्रवाह कम होने, वह नसों में रक्त का प्रवाह, धमनियों व नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। दिखाई देने के लक्षण, प्रवाह कम होने के लक्षण व संकेत दिखाई देते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है। काफी कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप। यानी रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण यदि दिखाई दे किसमें, धमनियों और नसों में, तो उसको क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। और मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता। अब देखो, जब रक्त का प्रवाह कम होगा तो मस्तिष्क, उसके बाद में जैसे गुर्दे हैं, मस्तिष्क हैं, गुर्दे हैं, हृदय आदि में ऑक्सीजन, हृदय आदि में ऑक्सीजन व पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम हो तो मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय, उसमें ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जिससे ये सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये सामान्य रूप से कार्य नहीं करेंगे, और सामान्य रूप से कार्य नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो स्थायी रूप से क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई दे तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। और इसमें रक्त का प्रवाह यदि कम होता है तो कई महत्वपूर्ण अंग जिसमें मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय, उसको ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे संपूर्ण रूप से कार्य नहीं करेंगे और अस्थायी या स्थायी रूप से ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। अब आता है उच्च रक्तचाप। ठीक है, उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं वो इसमें देखते हैं। धमनियों में अधिक दाब के कारण होता है, और जब देखो निम्न दाब होगा, रक्त का प्रवाह अधिक होगा तो उच्च रक्तचाप होगा, और जब कम होता है तो निम्न रक्तचाप होता है। तो उच्च रक्तचाप क्या होता है, जब धमनियों में अधिक दाब के कारण होता है। यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम किसके कारण होता है, चिंता है, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, अधिक मात्रा में भोजन के सेवन से, यानी जब चिंता होती है, क्रोध होती है, ईर्ष्या होता है, भ्रम होता है, अधिक मात्रा में जो भोजन है उसके सेवन से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ,
चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मैदे से बने खाद्य पदार्थ हैं, चीनी है, मसाले हैं, घी हैं, यानी मसालों का अधिक सेवन करता है, चीनी है, अचार, मिठाई, मांस, चाय, सिगरेट, शराब, अचार है, मिठाई है, मांस है, सिगरेट है, चाय है, शराब के अधिक सेवन से। ठीक है, तो ये कई कारण इसमें हो सकते हैं। ठीक है, और श्रमहीन जीवन, व्यायाम के अभाव से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव से। तो श्रमहीन जीवन होगा, व्यायाम का अभाव होगा, तो उस स्थिति में रक्तचाप अधिक हो सकता है। तो ध्यान रखना इसमें कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, जब जो धमनियां है उसमें रक्त का प्रवाह अधिक हो, उसका रक्त का दाब अधिक हो, जिससे उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है, ये कब होगा? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, अधिक मात्रा में भोजन के सेवन से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ हैं, चीनी, मसाले, घी, अचार, मिठाई, मांस, सिगरेट, शराब के अधिक सेवन से, श्रमहीन जीवन और व्यायाम के अभाव में ये उच्च रक्तचाप होता है। और उच्च रक्तचाप से ग्रसित मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन कराना चाहिए। तो ध्यान रखना इसमें किस युक्त भोजन? पोटेशियम युक्त, यानी जिस भोजन में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में है, उस पोटेशियम युक्त भोजन है उसको जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति है उसको कराना चाहिए। और इसके कारण बहुत कारण होते हैं उच्च रक्तचाप के, और बचाव के लिए पोटेशियम युक्त भोजन करवाना चाहिए। ताज़े फल, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। देखो ताज़े फल है उसका उपयोग करना चाहिए, और जो डिब्बे में बंद सामग्री है उस डिब्बे में बंद सामग्री का उपयोग क्या कर देना चाहिए? उस व्यक्ति को बंद कर देना चाहिए। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या रखनी चाहिए? संतुलित रखनी चाहिए। ठीक है, और एक रेत से युक्त पदार्थ खूब खाना चाहिए। रेत से युक्त जिसमें फाइबर हो पदार्थ खूब खाएं। जिसमें फाइबर हो उन फाइबर युक्त पदार्थों को खूब खाना चाहिए। संतृप्त वसा की मात्रा कम करनी चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। साथ ही साथ जो संतृप्त वसा है उसकी मात्रा कम, यानी वसा जो भी हो उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। और योग, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। धूम्रपान, मदिरापान 0, यानी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, जहाँ तक हो कम से कम 30 मिनट तक आधे घंटे पैदल उसको चलना चाहिए। मसाले युक्त भोजन उसको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। संतृप्त वसा है उसका प्रयोग पूर्णतया बंद करना चाहिए। रेशे युक्त भोजन खूब करने चाहिए। पानी है उसको
फुल पीना चाहिए, पोटेशियम मुक्त भोजन करने चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भोजन के अंदर अधिक होनी चाहिए। तो यदि ये किया जाए तो उस स्थिति में हम उच्च रक्तचाप जो होता है तो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और इसका हमें इलाज नियमित समय पर करवाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए घातक होता है, प्राण घातक होता है, और उच्च रक्तचाप में कई बार व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कुछ बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से रक्तचाप है जिसमें उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा।